अक्सर ये सवाल उठता है ना, कि सच्ची ताकत आखिर होती किस में है? क्या दौलत में, रुतबे में, या फिर कहीं और? चलिए आज घमंड और विनम्रता की एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद हमें इस सवाल का जवाब दे दे। बस ये एक लाइन हमारे आज के किरदार विक्रम की पूरी शख्सियत को बयां कर देती है। मतलब उसकी दुनिया में उससे बड़ा और उससे समझदार कोई था ही नहीं। तो चलिए मिलते हैं विक्रम से, एक ऐसा आदमी जिसकी पूरी दुनिया, जिसका पूरा वजूद बस एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमता था, और वो थी उसकी अपनी मैं। कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां विक्रम का बस नाम ही काफी था। उसकी दौलत और ताकत के चर्चे हर जुबां पे थे, और इसी रुतबे ने उसे, कह सकते हैं, सबसे ऊपर बिठा रखा था। तो आखिर विक्रम की इस घमंड की जड़ क्या थी? असल में इसके 3 बड़े स्तंभ थे। पहला उसकी दौलत, दूसरा उसकी ताकत, और इन दोनों से मिलकर जो बना वो था उसका जबरदस्त अभिमान। और ये अभिमान ना उसके हर काम, हर बात में साफ साफ झलकता था। और जैसा कि होता है, ये उसके व्यवहार में साफ दिखता था। वो गांव के गरीब लोगों को हमेशा खुद से कम आंकता था, उन्हें नीची नजर से देखता था। और मदद के लिए तो उसने कभी अपना हाथ आगे बढ़ाया ही नहीं। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक ऐसी ताकत सामने आती है जिसे न तो विक्रम की दौलत खरीद सकती थी और न ही उसकी ताकत उस पर काबू पा सकती थी। हुआ यूं कि एक दिन अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, और देखते ही देखते एक भयानक तूफान ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। हवा में सिर्फ एक डर का माहौल था। इतनी तेज बारिश और इतनी शक्तिशाली हवाएं थीं कि सब कुछ तहस नहस होने लगा। ऐसा लगा जैसे प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही हो। और सोचिए, विक्रम का वो बड़ा और मजबूत घर, जिस पर उसे इतना नाज था, वो भी इस तूफान के आगे टिक नहीं पाया। उससे भी नुकसान पहुंचा। और शायद यही वो पल था जब विक्रम की झूठी सुरक्षा का भ्रम चकनाचूर हो गया। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां विक्रम को अपने किए का फल भुगतना था। उसके कर्मों का नतीजा अब ठीक उसके सामने खड़ा था। पूरी तरह से हताश होकर विक्रम मदद की उम्मीद में गांव वालों के पास पहुंचा। शायद जिंदगी में पहली बार वो एक ताकतवर इंसान की हैसियत से नहीं, बल्कि एक मजबूर और कमजोर इंसान की तरह किसी के सामने खड़ा था। लेकिन हुआ क्या? लोगों ने उससे दूरी बना ली, और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ थी, है ना? आखिर उसने कभी किसी के साथ अच्छा बर्ताव किया ही नहीं था। और इसका नतीजा ये कि भीड़ में भी वो अकेला था। अपने सबसे सबसे मुश्किल वक्त में विक्रम बिल्कुल अकेला पड़ गया था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। कहानी में एक और मोड़ आया, और मदद एक ऐसी जगह से आई जिसकी किसी ने, खासकर विक्रम ने, तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। पता है कौन आगे आया? वही गरीब किसान जिसे विक्रम ने ना जाने कितनी बार सबके सामने बेइज्जत किया था। वही उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। और उस किसान ने क्या किया? उसने अपने पूरे परिवार को इकट्ठा किया, विक्रम के टूटे हुए घर को ठीक करने में जुट गया। और इतना ही नहीं, उसे अपने घर में पनाह दी, उसे खाना खिलाया। असल में यही तो सच्ची ताकत है ना? दयालुता। और देखिए, यहां पर वो बिल्कुल अलग तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ है विक्रम का घमंड, जिसने उसे अकेला कर दिया, और दूसरी तरफ है उस किसान की विनम्रता, जिसने दिलों को जीत लिया। एक तरफ है अकेलापन, और दूसरी तरफ है जुड़ाव। तो बस यही वो घटना थी जिसने सब कुछ बदल दिया। यहीं से कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। और ये विक्रम के अंदर एक बहुत बहुत गहरे बदलाव की शुरुआत थी। किसान की इस निस्वार्थ अच्छाई को देखकर विक्रम को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो ही गया। जरा सोचिए, तूफान ने तो सिर्फ उसका घर तोड़ा था, पर उस किसान की एक छोटी सी अच्छाई ने उसके अंदर के घमंड को तोड़कर रख दिया। और इस पूरे अनुभव से जो सबसे बड़ी सीख निकल कर आई, वो ये थी कि घमंड इंसान को तन्हा कर देता है, अकेला बना देता है, जबकि विनम्रता दिलों को जीत लेती है। तो इस तरह से विक्रम का पूरा सफर बदल गया। तूफान से पहले वो घमंड में डूबा हुआ और एकदम अकेला था। तूफान के दिन उसे कुदरत ने झुकाया और इंसानियत ने बचाया। और तूफान के बाद वो एक बिल्कुल बदला हुआ इंसान था, जो अब प्यार और रिश्तों की असली कीमत समझ चुका था। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है, असली ताकत किस चीज में है? दौलत और ताकत में, या फिर दिलों को जोड़ने में? जरा सोचिएगा।